कूर्ग, जिससे हमारी कोई खास एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी, लेकिन उसकी सिंपल ब्यूटी ने हमारे मन पे जो कब्जा किया है, उसको देखकर लगता है कि हमें फिर से कूर्ग जाना पड़ेगा, वो भी मॉनसून में। इतनी ग्रीनरी, इतना फॉग और हर मोड़ पे वो हल्की सी बारिश, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि हमने नहीं सोचा था कि हमारी ये अनप्लान्ड ट्रिप कब इतनी यादगार बन जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपको A to Z जानकारी देंगे कूर्ग के बारे में हमारे एंड से। एंड आई कैन प्रॉमिस कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं देन आप अपनी कूर्ग की ट्रिप की प्लानिंग अपने आप कर सकते हैं। तो अगर आप भी कूर्ग जाना चाहते हैं या जाने वाले हैं देन इस वीडियो को एंड तक वॉच करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले जानते हैं थोड़ा बहुत कूर्ग के बारे में। कूर्ग यानी कोडगु कर्नाटका का एक ऐसा पहाड़ी हिस्सा जो कॉफी प्लांटेशन, डेंस फॉरेस्ट और फोगी वैलीज के लिए जाना जाता है। इसका निकनेम स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी है और ये नाम कूर्ग को खुद ब्रिटिश लोगों ने दिया। जब कूर्ग की ब्यूटी ने उन्हें अपने शहर की याद दिलाई, उन्हें कूर्ग की ये बारिश और हिल्स स्कॉटलैंड जैसे लगे। और ऑनेस्टली बारिश में तो कूर्ग सच में नेक्स्ट लेवल था। ऐसे कूर्ग 3 मेजर रीजन में डिवाइडेड है। फर्स्ट, मडिकरी, ये कूर्ग का मेन टाउन है जहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट स्टे करते हैं। सेकंड इज ब्राजपेट, साउथ कूर्ग, ये थोड़ा सा शांत है और होम स्टेज के लिए पॉपुलर है। तो अगर आप शांति प्रेफर करते हैं देन दिस विल बी बेटर फॉर यू। थर्ड इज सोमवारपेट, नॉर्थ कूर्ग, ये थोड़ा सा अंडररेटेड जरूर है बट सबसे ज्यादा सीनिक और ब्यूटीफुल है और आपको सबसे ज्यादा हिडन जेम्स भी इधर ही मिलेंगे। वैसे मडिकरी इज द हार्ट ऑफ कूर्ग टूरिज्म, तो आपको मेजर अट्रैक्शन ऑफ कूर्ग मडिकरी में ही मिलेंगे जो अंडर 10 किलोमीटर है। तो अगर आपका पहला ट्रिप है तो आई विल सजेस्ट कि आप मडिकरी में ही स्टे करें। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट से, विच इज ट्रांसपोर्ट। दिल्ली से डायरेक्ट कूर्ग जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कूर्ग में कोई भी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं है। तो कूर्ग आप बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट जा सकते हो। रोड से जाना बहुत ट्रिकी होगा एंड कूर्ग बहुत दूर है तो रोड इज नॉट अ गुड ऑप्शन अगर आप दिल्ली से जा रहे हो। अब बात करते हैं बाय ट्रेन। तो मैसूर जंक्शन एंड हसन जंक्शन इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू कूर्ग। आप दोनों में से किसी भी रेलवे स्टेशन को पिक कर सकते हो, लेकिन मैसूर रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी ज़्यादा है तो आपको इजीली ट्रेन दिल्ली से मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं फ्लाइट की। मैसूर इज द फर्स्ट नियरेस्ट एयरपोर्ट टू कूर्ग एंड सेकंड इज मैंगलोर एयरपोर्ट, थर्ड इज बैंगलोर एयरपोर्ट। बैंगलोर एयरपोर्ट लगभग 240 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वहीं पे मैंगलोर 140 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है एंड मैसूर इज अराउंड 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है मेन सिटी मडिकरी से। तो बैंगलोर एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इन कंपेयर ऑफ मैसूर एंड मैंगलोर एयरपोर्ट। तो हमारी फ्लाइट थी मॉर्निंग में दिल्ली से बैंगलोर के लिए और हम 2-2.5 घंटे में बैंगलोर पहुंच गए थे। लगभग 12 बजे तक हम बैंगलोर पहुंच गए थे एंड हमने एक दिन का स्टे लिया था बैंगलोर में एंड ओवरनाइट हमारी बस थी बैंगलोर से कूर्ग के लिए। पर अगर आप चाहो तो आप एयरपोर्ट से डायरेक्ट ही निकल सकते हो कूर्ग के लिए कैब से या फिर बस से। बस के डे में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं बट स्लीपर बस डे में नहीं चलती हैं। तो दिस इज़ द लिस्ट। बैंगलोर, मैंगलोर एंड मैसूर एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से अगर आप कूर्ग तक जाते हैं तो बस या कैब का किराया ये हो सकता है, दैट इज़ नॉट फिक्स बट अराउंड इतना ही लगेगा। ये मडिकरी का मेन सेंटर एरिया है जहाँ पे बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो स्टैंड सब आसपास में है एंड इवन बहुत सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स टू। तो हम सुबह 5 बजे मडिकरी पहुँच गए थे। हमने स्लीपर बस बुक की थी एंड हमारा किराया लगभग 2000 था फॉर 2 पर्सन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज लोकल ट्रांसपोर्ट इन कूर्ग। कूर्ग में ओला उबर अवेलेबल नहीं है तो आपके पास ये ऑप्शंस नहीं होंगे। आप साइट सीइंग के लिए स्कूटी रेंट कर सकते हो। मडिकरी के कुछ अट्रैक्शंस आप ऑटो से भी कवर कर सकते हो एंड प्राइवेट कैब तो सदाबहार है ही। अगर आप स्कूटी रेंट करते हैं देन इसका फेयर 300 से 400 पर डे होगा और अगर आप ऑटो बुक करते हैं फुल डे के लिए देन इसका रेंट 700 से 800 होगा।
एंड प्राइवेट कैब का प्राइस डिपेंड करता है गाड़ी पर, लोकेशन पर, एंड आप वीकडेज में जा रहे हैं या वीकेंड्स पे जा रहे हैं। अगर आप मडिकरी में मेजर अट्रैक्शंस को कवर करने के लिए फुल डे के लिए कैब बुक करते हैं देन इसका प्राइस फॉर 4 सीटर 1000 से 1500 होगा। अगर आप सोमवार पेट जाते हैं देन इसका प्राइस 2000 से 2500 होगा। एंड अगर आप विराजपेट या कुशल नगर जाते हैं देन इसका प्राइस 1500 से 2000 होगा। मडिकरी के मेन मेजर अट्रैक्शंस हमने पहले दिन ऑटो से कवर किए थे। हमारा प्लान तो स्कूटी रेंट का था बट बारिश की वजह से हमने स्कूटी रेंट करना स्किप किया था एंड ऑटो का फेयर हमने 800 दिया था फॉर फुल डे। तो सेकंड डे हम मडिकरी से कुशल नगर गए थे गाड़ी बुक करके जिसका फेयर हमने 2000 दिया था। एंड थर्ड डे हम मल्लाली फॉल्स गए थे, आई मीन सोमवार पेट गए थे जिसका फेयर हमने 2300 दिया था। एंड मैं इन सभी ड्राइवर्स के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी। अगर आप भी अपनी ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं या कूर्ग में हैं एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ड्राइवर तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी मानसून में कूर्ग जाना चाहते हो या जाने की प्लानिंग कर रहे हो देन आई विल सजेस्ट कि स्कूटी रेंट ना करें, ये रिस्की हो सकता है, बाकी अप टू यू। और अगर आप स्कूटी रेंट करते हैं तब भी आप मंडालपट्टी स्कूटी से नहीं जा सकते, वहां जाने के लिए आपको जीप का सहारा लेना पड़ेगा। एंड जीप का किराया पर पर्सन इन शेयरिंग 750 रुपीज़ है। और अगर आप कपल या सोलो कंप्लीट जीप बुक करके जाते हैं देन उसका किराया 2000 से 2500 है। एंड ये प्राइजेस फिक्स नहीं है, वीकडेज और वीकेंड्स में अलग होते हैं एंड सीजन्स पे भी डिपेंड करते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टे इन कूर्ग। तो वी स्टेड 3 days 2 nights इन मडिकरी। हमारा होटल मेन स्टैंड से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे था। अगर आप भी कैफेज, मार्केट्स एंड इजी एक्सेस के शौकीन हैं देन आई विल सजेस्ट कि आप मडिकरी में ही स्टे करें। बाय द वे आपको बजट स्टेज 800 से 1200 पर नाइट मिल जाएगा। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मिड रेंज देन यू नीड टू स्पेंड 2K to 4K पर नाइट। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर अ लग्जरी देन 10K इज अ स्टार्टिंग फॉर पर नाइट। बात करते हैं खाने पीने की, आई मीन नेक्स्ट पॉइंट इज फूड। अब बात करें खाने पीने की तो खाने पीने का खर्चा पर्सन टू पर्सन होता है। आप स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हो, आप वहाँ का लोकल फूड ट्राई कर सकते हो। वी आर नॉट सो इनटू लोकल फूड तो हमने तो ज़्यादा ट्राई नहीं किया, इवन ट्राई ही नहीं किया। हमने अपना गुजारा वहाँ जोमेटो, स्विगी एंड कैलाश पर्वत के थ्रू किया। अगर आप खाने पीने पे बचाना चाहते हैं देन आप स्विगी एंड जोमेटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो वहाँ के रेस्टोरेंट्स में फूड कोई एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। तो खाने पीने का मामला तो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल है ना। कॉफ़ी तो आपको जगह जगह मिलेगी क्योंकि कॉफ़ी की तो वहाँ बाहर ही बाहर है और वैसे भी वो फेमस की कॉफ़ी के लिए है। तो चलो अब बात करते हैं ट्रिप के बैकबोन आई मीन की आइटनरी की। आई एम ड्रॉपिंग हियर माई डे वाइज आइटनरी। आप इसे अपनी चॉइस एंड कंफर्टेबल के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। दिस इज आवर डे 1, डे 2, डे 3 आइटनरी इन कूर्ग। एंड इन 3 दिनों में हमने कूर्ग के ऑलमोस्ट मेजर अट्रैक्शंस को कवर किया था। अगर आप चाहो तो आप 2 दिन में भी मेन मेजर अट्रैक्शंस कवर कर सकते हो कूर्ग में। एंड 2 से 3 दिन काफ़ी है कूर्ग के लिए। तो थर्ड डे वी टुक ओवरनाइट बस एंड अर्ली मॉर्निंग हम बैंगलोर पहुंच गए थे। वैसे हमारी फ्लाइट नाइट की थी लेकिन हमें एक दिन बैंगलोर में भी स्पेंड करना था, इसलिए हम मॉर्निंग में ही बैंगलोर आ गए थे। एंड वी स्पेंड 2 days इन बैंगलोर ऑल्सो। फर्स्ट इज अराइवल डे एंड सेकेंड इज आवर डिपार्चर डे। So this is how much we spent on our Coorg trip and this budget was of 2 person. So I hope this video will be helpful for you, and if you have any kind of question regarding this video then feel free to ask in comment box. So bye bye, take care, see you soon in our next video. Till then don't forget to like, share, subscribe and thank you for watching.